गुड मॉर्निंग। हाँ, फर्स्ट चैप्टर को आपने देखा, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन भी उसमें करा दिए नंबर सिस्टम में। आज से हम सेकंड चैप्टर यानी भिन्न स्टार्ट कर रहे हैं। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। और सबसे पहले भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सीखते हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं, तो मैं पहले जोड़ना बता रहा हूँ भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। जैसे हम देखें 1/4 प्लस 2/3 प्लस 3/4। 4, 3 और 4 का यदि मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 12। 4 का डिवाइड 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3। 3 का डिवाइड 12 में 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। 4 का डिवाइड 12 में 3 बार जाएगा, 3 3 9। इन सबको जोड़ दें, 3 और 8 11 और 9 20, यानी 20/12। काट सकते हैं हम, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 पंजे 20, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5/3। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसे सही बटे में लिख सकते हैं। ये विषम भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 1 सही 2/3। कैसे बनाते हैं, 5 में 3 का डिवाइड देके, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। इसी तरह दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है इसमें भी हम देखें, एलसीएम आएगा 5 5 10 7 का 70। 7 का डिवाइड 70 में 10 बार, 10 का 15 से मल्टीप्लाई 150। 10 का मल्टीप्लाई 70 में 7 बार, 7 छक्के 42। 5 का डिवाइड 70 में 14 बार, 14 तिया 42। और 5 का डिवाइड 70 में 14 बार, 14 सत्ते 98। इन सबको हम जोड़ दें क्योंकि प्लस लगा हुआ है। 8 और 2 10, तो 12, हासिल 1, 10 4 14, 4 18, 18 और 15 33। तो यह जाएगा 332/70। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम 2 से काट दें, 35 दूनी 70। 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, तो ये 166/35 आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसे भी सही बटे में लिख दिया होगा, है ना। जैसे हम सही बटे में लिखें तो 35 चौके 140, तो 4 सही 140 के बाद बचे 26, 4 सही 26/35। 35 चौके 140 और 26 166/35। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हम देखें। तीसरे क्वेश्चन में एलसीएम लें, 6 और 5 का एलसीएम 30, इसमें घटाना है हमको। 6 का भाग 30 में 5 बार, 13 पंजे 65, माइनस 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 सत्ते 42। 65 में से 42 माइनस करोगे तो 23, और 23/30 आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है उसे भी हम देखें। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे ये 5 और 7 12, 12 और 9 21, बस इनको अलग जोड़ लो। इन सबका एलसीएम आएगा 3। ऊपर क्या दिया है, 2 + 2 + 8, 21 + 2 और 2 4, 4 और 8 12/3, 3 चौके 12। तो 21 में 4 और जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, 25। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाएं कि 3 पंजे 15, 2 17/3, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इनको हम अलग जोड़ लेते हैं, 9 7 16 5 21, और इन्हें भिन्न की तरह जोड़ के बाद में जोड़ देंगे तो आंसर आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हमको बताना है। तो इसका एक सरल तरीका ये है कि 3 में 7 का भाग दें। 3 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28 और 2 बच्चे 7 दूनी 14, और उसे दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है, बस काफ़ी है। 2 में 9 का भाग दें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 4 में 13 का भाग दें, 13 3 39, भाग नहीं गया, भाग टूटेगा 0। 6 में 11 का भाग दें, 11 पंजे 55, 5 11 चौके 44। 7 में 9 का भाग दें, 9 7 63 और 9 7 63। ठीक है। अंश में हर का भाग दे के हमने 2 अंक तक ये लिख दिए, दशमलव के 2 अंक तक। अब हम देखें सबसे बड़ी संख्या कहाँ आई है, यहाँ पर 0.42, 0.22, 0.30, 0.54, 0.66। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आई है। इसका मतलब है कि ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। मतलब इस सवाल में बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/9। मतलब 7/9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सबसे छोटी भिन्न पूछी है इस सवाल में। यदि इसमें सबसे छोटी पूछता तो ये 2 वाली सबसे छोटी होती है, यानी 2/9, ये सबसे छोटी भिन्न होती है। हमसे बड़ी पूछी है तो बड़ी का आंसर क्या आ जाता, 7/9। इसी तरह हम देखें इस सवाल में भी 2 में 5 का भाग दें,
5 चौके 20 भाग 0 लगा सकते हैं, एक अंक आ रहा है तो। 3 में 8 का भाग दें, 8 ते 24, 6 बचे 8 7 56। 4 में 9 का भाग दें, 9 चौके 36, 9 चौके 36। 5 में 13 का भाग दें, 13 ती 39, 13 अट्ठे 104। 6 में 11 का भाग दें, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। अब हम देखें सबसे छोटी संख्या का हमको कहाँ प्राप्त हुई है। पॉइंट ऐसे समझ लो कि ये 40 है, ये 37 है, ये 44 है, ये 38 है, ये 54 है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें ये है 0.37। इसका मतलब ये संख्या सबसे छोटी होगी। तो भिन्न कौन सी छोटी होगी? 3/8। ठीक है, इतने से हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखो और क्या पूछा जा सकता है। भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना पूछा जा सकता है। जैसे मैं देखूँगा आपको, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखते हैं हम। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे मैं इसकी बात करूँ, इस क्वेश्चन में मुझे यदि आरोही क्रम लिखना होता तो सबसे छोटी संख्या 3/8, इसके बाद 37 के बाद 38 वाली मतलब 5/13, उसके बाद 40 वाली यानी 2/5, उसके बाद 44 वाली यानी 4/9, और उसके बाद 6/11। ठीक है, यदि इसी अवरोही क्रम में लिखता तो मैं इधर से लिख देता 6/11, 4/9, 2/5, 5/13 और 3/8। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जबकि अवरोही क्रम में सबसे बड़ी सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, इसी तरह हम आगे प्रश्न करें। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7 और 5/12 को अवरोही क्रम में लिखकर तीसरी भिन्न बताइए। मतलब इनको अवरोही क्रम में लिखना है, फिर तीसरी भिन्न हमको बताना है। तो ऐसे भाग दे लो। 3 में 5 का भाग दें, 5 चौके 30, 1 0 लगा दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 में 11 का दें, 11 7 77, 11 दूनी 22, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 7 49, 7 एकम 7, 12 चौके 48, 12 एकम 12। ठीक है, अब हम देखें अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम, और घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 0.60 यानी 60, ऐसे मान लो 60, 12, 72, 44, 28, 71, 41, क्योंकि हमने सबको 2 अंक तक निकाला है। तो सबसे बड़ी संख्या आएगी ये, है ना, पहले नंबर पे आएगी, दूसरी पे आएगी 71 वाली, है ना, दूसरे नंबर पर, और तीसरे पे आएगी इनमें से 60 वाली, मतलब ये 3/5। और हमसे यही पूछा गया था कि तीसरे नंबर पे कौन सी भिन्न आएगी। तो आंसर क्या आएगा? 3/5। ठीक है, इस सवाल में देखें 4 गुणा 12/10 को दशमलव में लिखिए। इस सवाल को दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? मैं गुणा कर दूं, 12 चौके 48/10, नीचे से 1 0 हटाएंगे तो ऊपर 1 अंक हुआ, दशमलव लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं इसको 4.8। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो यहाँ लिख दूँ, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 वाला जो क्वेश्चन है, जिसे मैंने लिखा 1/11 को दशमलव में लिखिए। 1/11 को दशमलव में लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखें। 1 में 11 का डिवाइड दें, मैं डिवाइड दे के बताऊँ आपको। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दूँ, मैं 0 बढ़ा के 1 और 0 बढ़ा दूँ, 11 9 99, 1 आ गया। पॉइंट लगा 0 बढ़ा दें, 0 बढ़ा के 1 और 0 बढ़ा दें, 11 9 99, 0 बढ़ा के, है ना। आप देखोगे एक बच्चा पॉइंट लगा 0 बढ़ा दें, 0 बढ़ा के 1 और 0, 11 9 99। आप देखोगे बार बार एक शेष बचेगा, मतलब ये 0 9 0 9 0 9 ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये है ये अशांत अशांत आवर्ती संख्या है। कौन सी है? अशांत आवर्ती। और जो अशांत आवर्ती होती है वो कौन सी संख्या होती है? बार वाली। मतलब हम इसे बार के रूप में लिख सकते हैं, 0.09, और 0 और 9 पे बार आ जाएगा। क्यों बार बार, सॉरी यहाँ पर 9 लिख दिया, 0 9 आता, क्योंकि 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ाते जा रहे हैं। तो 0.09 पे बार, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए ने 7/3 किलोग्राम गेहूँ खरीदा, फिर राम ने उसे 3/5 किलोग्राम गेहूँ और दे दिया। उसमें से 1/3 किलोग्राम गेहूँ कबूतरों को डाल दिया, तो ए के पास शेष गेहूँ कितना बचा। देखिए ए के पास पहले कितना गेहूँ था, 7/3। राम ने उसे कितना दिया, 3/5, और ये टोटल जो गेहूँ है वो आ गया इतना। अब इसमें से 1/3 उसने कबूतरों को डाल दिया, तो ये माइनस हो जाएगा 1/3। जो आया उसके पास वो जोड़ दिया, और जो गया वो माइनस कर दिया। तो कुल मिला के यह जाएगा कितना, 1/3 को हम 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा 5 तिया 15, 3 का डिवाइड 15 में 5 बार, 5 सत्ते 35, प्लस 5 का डिवाइड 15 में 3 बार, 3 तिया 9, 3 का डिवाइड 15 में 5 बार, 5 चौके 20, 35 और 9 44, और 44 में से 20 माइनस करेंगे 24, 24/15। 3 से काट सकते हो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, यानी 8/5 भाग गेहूँ उसके पास बचा। या सही बटे में लिखना चाहे तो 1 सही 3/5 किलोग्राम, मतलब 1 सही 3/5, इतना किलोग्राम गेहूँ बचा उसके पास। ठीक है, एलसीएम ले लिया 15, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 चौके 20, 35 9 44, 20 घटाए 24, 24/15, 3 से कटा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, और 8/5 का मतलब 1 सही 3/5 किलोग्राम। ठीक, एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है, आधी मतलब 1/2, उसमें से 2/5 भाग महिलाएं हैं। 1/2 का 2/5 भाग महिलाएं, मतलब महिलाएं कितनी हो गई, 2 से 2 काट दिया, 1/5, यानी निरक्षर महिलाएं हो गई 1/5। पूछा है तो गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं, तो निरक्षर महिलाएं आ गई 1/5। महिलाएं 2/5 हैं, मतलब 5 में से 2 हैं, और उसमें से भी आधी हैं महिलाएं निरक्षर, क्योंकि आधी जनसंख्या निरक्षर है तो महिलाओं की भी आधी जनसंख्या निरक्षर होगी। तो 2/5 का आधा कितना होता है, 1/5, मतलब 1/5 इस सवाल का आंसर है। ठीक।